गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सबको। फिर से आपके साथ जुड़ी हूँ आज मैं। आई एम सप्रीम सीन फ्रॉम लैंडमार्क इमिग्रेशन। और आज अगर मैं आपके साथ जुड़ी हूँ सुबह सुबह फिर से, तो कुछ नई ही अपडेट के साथ आई होंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया सितंबर इनटेक हमारी टैगलाइन है आज की। तो मैं आज ब्रिटिश कोलंबिया के एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट के साथ थोड़ी ही देर में, कुछ ही समय में हमारे साथ मिस्टर रुडोल्फ जुड़ेंगे फ्रॉम जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया। तो आपके लिए आज की जो अपडेट है वो बहुत बड़ी रहने वाली है। पहली चीज, तो सबसे पहला एक प्रोविंस बना ब्रिटिश कोलंबिया जिन्होंने कहीं ना कहीं अनाउंस किया था कि जो मोस्ट प्रोबेबली अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन होंगी। तो सितंबर इनटेक एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास। मुझे पता है आप सब जुड़ते हैं, सुबह सुबह हमारे साथ लाइव होते हैं। ये एक बहुत ही एक अच्छा समय है कि जो हम अपनी शुरुआत करते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, वो ही पॉजिटिविटी के साथ हो। तो आज की जो सबसे बड़ी अपडेट है वो यही है कि सितंबर इनटेक हमारा, मैं पहले भी दे चुकी हूँ, बट कुछ और स्टूडेंट्स जो हमारे साथ नए जुड़े हैं वो ये जरूर जानिए कि सितंबर इनटेक जो हमारा होता है होने वाला है वो अब मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन होगा। जो आप ऑनलाइन घर में बैठ कर अभी क्लासेस लगा रहे थे, एक बहुत ही मोनोटनस सी लाइफ हो गई थी, वो अब आप थोड़ा सा आपकी लाइफ में आप बाहर जा पाएंगे। आप स्टूडेंट्स अब अपनी ऑफलाइन कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में जा पाएंगे, वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे, वो एक्सपोजर ले पाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है, ये एक पहली चीज जो जाननी है वो ये जरूरी है कि मैं कहाँ अप्लाई करूं, किस तरह के मेरे पास ऑप्शन रहेंगे, क्या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज है, अभी भी क्या मेरे पास सीट्स अवेलेबल है। बिकॉज ब्रिटिश कोलंबिया कॉलेजेस, मैं ब्रिटिश कोलंबिया की अगर आज आज हम बात ही एक प्रोविंस सेट हो जाते हैं। मैं अगर बात करूं, अगर मैं ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूं, तो हमारे पास जो ऑप्शन है, मुझे आपकी कॉल आनी शुरू हो चुकी है, मैं एक भी कॉल मिस करना नहीं चाहूंगी। बट पहले कुछ थोड़ा सा 10 मिनट मुझे हमेशा दिया कीजिए। तो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत जरूरी है जो मैं आपको अभी इंफॉर्मेशन देने जा रही हूँ। हमारे पास हमारी ब्रिटिश कोलंबिया की कैपिटल है विक्टोरिया। हमारे जो हमारा मेजर एक जो हमारा ऑप्शन रहता है, जो सिटी प्रेफरेंस रहती है, दैट इज वैंकूवर। तो वैंकूवर में हमारे पास काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे पास सरी में काफी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे पास विक्टोरिया में बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल है, न्यू वेस्टमिंस्टर में, हमारे पास नॉर्थ वैंकूवर। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट्स। मैं अब अगर बात करूं, तो जो हमारा अगर मैं बात करूं, आज जो हम जिस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ने वाले हैं, मैं ज्यादा नहीं बताना चाहूंगी, आप आज सर से ही जानिए कि आपके पास कैसे ऑप्शन अवेलेबल है। बट वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, जो कोर्सेज आपको वहां मिलने वाले हैं ना, इट इज दे हैव 2 कोर्सेज, उसी में ही डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। डिग्री भी है आपके पास, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा भी है आपके पास, पोस्ट ग्रेड डिप्लोमा भी है। बट अगर मैं बात करूं, ये जो कोर्सेज है ना, इन डिमांड के साथ साथ ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। मैं अब अगर आपको बताऊं, आप लॉ से रिलेटेबल कोर्सेज देख रहे हैं, आप अगर जो हमारी आजकल ये जो सिचुएशन चल रही है, पेंडेमिक डिजास्टर जैसी सिचुएशन चल रही है, इसमें अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कैसे आपके पास कोर्सेज रहें। तो इसीलिए बने रहिए, पूरे 10:30 बजे तक आप बने रहिए एंड जानिए कि आपके पास कैसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई हैव डन माय बायोमेट्रिक, अजय बोल रहे हैं कि आई हैव डन माय बायोमेट्रिक 18 मार्च फॉर मे, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर द वीजा प्रोसेस। तो अजय, मैं ये कहना चाहूंगी कि जल्दी ही आपको आपका वीजा मिल जाएगा। मैं यही उम्मीद करती हूँ, यही मेरी आपके लिए एक विश रहेगी। सुबह का समय है, सुबह सुबह ही अगर हम आज अच्छी भी बात करें तो यही है कि काफी, अभी भी अगर मैं चेक कर, मतलब आपके साथ लाइव होने से पहले ही हम एक डिस्कशंस करते हैं, मैं चेक भी कर रही थी कि आज क्या पीपीआर का रेट ऑफ पीपीआर कैसी रही, तो वो बहुत अच्छा है। आज भी काफी स्टूडेंट्स को उनकी जो वीजा है वो देखने को मिले हैं, तो स्टूडेंट्स को डे टू डे बेसिस पर उनकी पीपीआर रिक्वेस्ट आ रही है। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है किसी भी स्टूडेंट के लिए कि आज अगर वो अप्लाई करना चाहता है, तो कनाडा एक बहुत ही पॉजिटिव मोड पर है कि जो भी बच्चा अप्लाई करेगा उसको पता है कि कहीं ना कहीं उसके बहुत चांसेस है वीजा मिलने के, उसके कनाडा जाने के और वहां जाकर अपना करियर डिस्कवर करने के। देखिए, आप जब भी कहीं जाने का सोचते हैं, कभी भी कुछ स्पेंड करने का सोचते हैं, आप ये तो नहीं सोचते ना कि जस्ट मेरा जाना मकसद है। आप सोचते हैं कि I guess it is a little bit of technical issue that comes in between sometimes.
मैं जो आपको समझा रही थी वो यही था कि आप अगर इतना स्पेंड करने वाले हैं तो उसकी वर्थ आपको अभी पता चल जाएगी। आप जब कोर्सेज देखते हैं, वो कोर्सेज के जो एक्सपीरियंसेस रहे, जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया, उन स्टूडेंट्स के जो एक्सपीरियंसेस रहे, वो जानना बहुत जरूरी है। तभी हम आपके साथ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज के साथ लाइव आते रहते हैं। मुझसे कुछ स्टूडेंट यूकॉन यूनिवर्सिटी के बारे में पूछते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज दी व्हाइट हॉर्स। मैं यूकॉन यूनिवर्सिटी के बारे में जल्दी ही लाइव आने वाली हूँ आपके साथ। देन हम नाइग्रा कॉलेज टोरंटो कैंपस, मैं बात करूं नॉर्थवेस्ट कॉलेज की, मैं बात करूं और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं मैं जिनके साथ अब आपके साथ डे टू डे बेसिस पर ही लाइव रहूंगी। हम 6 बजे भी आपके साथ लाइव आएंगे। आज 10:30 बजे हमारे साथ होंगे मिस्टर रुडोल्फ। आप बने रहिएगा। एंड अभी के जो आधा घंटा है वो मैंने आपके लिए मैं हमेशा पहले इसीलिए लाइव आती हूँ कि किसी भी मेरे स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे तो वो कहीं पर रह ना जाए। एंड आप मुझे कॉल कर सकते हैं 90 413 90 412 पर। मैम मेरे पीटी ਵਿੱਚੋਂ 55 ओवरऑल स्कोर आ, बट एक मॉड्यूल ਵਿੱਚ 50 आ +2 पास आउट 2020। मैं ਹੁਣ 73% के साथ मेरा सेंट क्लेयर कॉलेज ओंटारियो में हो जाएगा मिसीसागा ਵਿੱਚ। पहले ਤਾਂ इस ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ मनप्रीत चेक करना पड़ेगा, उदा 55 पीटी है। टोरंटो कैंपस मिल जाएगा आपको सेंट क्लेयर का। आप मुझे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई नीड टू चेक एंड देन विल लेट यू नो। बट अगर आप विंडसर अप्लाई करते हैं तो एक बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा, आपके लिए वीजा सक्सेस रेट में काफी ईज रहेगी। यार मैं थोड़ा सा आपके साथ जल्दी लाइव आ गई हूँ तो शायद कुछ आपको मेरे साथ जुड़ने में थोड़े से आपको आज मैं जल्दी जुड़ गई आपके साथ। तो बट मैम 1 मार्च ਨੂੰ फाइल लॉन्च की थी मेडिकल अपडेट आ 19 मार्च कदों रिजल्ट आ सकता है, जल्दी ही रिजल्ट आएगा। हैप्पी जो बोल रहे हैं कि सीडीआई कॉलेज की पीपीआर कब आएगी, तो प्लीज मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं, आपको प्लीज करने की जरूरत नहीं है अपडेट के लिए भी। जल्दी ही कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलेगा और हमें यही अपडेट है अभी तक की जल्दी ही आनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल हो जाती है गुरविंदर, आप डेफरमेंट ले सकते हो इवन आफ्टर आपका वीजा आ जाए, अगर आप अभी ट्रैवल नहीं करना चाहते। बट अगर आप ट्रैवल नहीं करना चाहते, मैं आपको जो कहूंगी वो यही कहूंगी कि आप ऑनलाइन क्लासेस लगाना शुरू कर दो डेफरमेंट की जगह। डेफरमेंट आपको तभी मिलती है अगर आपका जो डेफरमेंट आपको तभी मिलेगी अगर वो कोर्स अवेलेबल होगा, देन ओनली यू कैन गेट डेफरमेंट। मैडम जी सोल्यूशन दसो कोई है तो एम्बेसी ने आईएल्स की डिमांड की आ, पीटी ते फाइल सी 59। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੀਟੀ ਦਾ ਸਕੋਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਰਾਓ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰਕਸ ਐਂਡ ਆਲ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਇਲਸ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਕਾਜ਼ ਬਸੰਤ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। बट ਤੁਸੀਂ दोनों तरीके नाल कर सकते हो, बट एक बार अपना पीटी का स्कोर जरूर सेंड कर दो दोबारा। तो मे बी कोई एजेंट ने जब अप्लाई किया होएगा वो वेरीफाई करने लिए एक लिंक अपना पासवर्ड पोर्टल डिटेल सेंड करनी जरूरी है, वो तुसी अपनी कर दो ते जरूर तुहानू कोई ना कोई रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। 2018 ग्रेजुएशन विच 60% IELTS, 2 modules 6.5, the one which 6, the another one which 5.5। पवनप्रीत पहले आपका ही होगा, आप स्पाउस के बारे में पूछ रहे हैं। दिस इज प्रोफाइल फॉर अ स्टूडेंट वीजा। तो पवनप्रीत आप स्टूडेंट वीजा के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीजा आने के बाद आपके स्पाउस भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज में कनाडा में कोई रिजिडिटी नहीं है कि बच्चा नॉन एससीएस एससीएस कैटेगरी में जा रहा है तो उसको स्पाउस नहीं जा सकता, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं आती। एनी अपडेट ऑन क्यूबेक अगर मैं बात करूं तो क्यूबेक पर अभी कोई सच अपडेट नहीं है। एंड मैं यही एक अपडेट है कि जल्दी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे एंड आई होप कि आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाए। अब अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट्स कुछ भी अभी अपना मन बना रहे हैं, अप्लाई करने के लिए मन बना रहे हैं, कुछ भी उनके थॉट्स है उनके माइंड में, तो वो ये जरूर सोच कर चलें कि कैसे अब उनकी प्रोसेस रहेगी। बट ये एक बड़ा अच्छा एक टाइम है, बहुत अच्छा एक राइट टाइम है। अगर मैं बात करूं, मैं अगर आपको डेप्थ में भी जाकर ये चीज समझाऊं कि कोई भी अगर स्टूडेंट अप्लाई करता है तो वो यही सोचकर अप्लाई करता है कि उसको ऑफ लेटर आएगा, वो अपने उसके अब मैं हूं, अगर मुझे कनाडा जाना है
तो मैं यही सोचूंगी अच्छा मुझे कनाडा जाना है, आई नीड टू गो टू, मैं सर्च करूंगी, बहुत अच्छी चीजें सर्चेस पर जाऊंगी, मैं सोचूंगी कि अच्छा मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा, आई होप मुझे ये ऑप्शन मिल जाए। बट क्या होता है जब मैं वो ऑप्शन लेने जाती हूँ तो वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं होता। इन दैट केस दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप थोड़ा सा अगर आप अपने ऑप्शंस के लिए सोचते हो तो थोड़ा जल्दी ट्राई करें, दूसरा अगर आपको हम कोई अच्छा बेटर ऑप्शन प्रोवाइड करें तो आप उस ऑप्शन के बारे में भी जरूर देखिए। आपकी कॉल्स आ रही है, मुझे अभी कॉल आ रही थी बट वो डिस्कनेक्ट हो गई, तो मैं जरूर कहूंगी जिसका भी कॉल था मुझे प्लीज वो मुझे कॉल बैक कर लीजिए। जल्दी आ जाएगा रिजल्ट मिस्टर ब्राड, आपका रिजल्ट जल्दी ही आने की उम्मीद है। अगर किसी भी स्टूडेंट की फाइल लॉन्च थी तो जल्दी ही आने का रिजल्ट उनके चांसेस है, बिकॉज एम्बेसी इज ऑल्सो डूइंग इट ऑन अ वेरी फास्ट वे, बिकॉज उनको भी अपने आप बैकलॉग्स खत्म करने की, जब वो सितंबर इनटेक पहुंचे तो सितंबर इनटेक थोड़ा सा ईज के साथ थोड़ा सा फास्ट वो अपना शुरू कर सके। मैम वीजा सक्सेस रेट की चल रहा है नॉर्दर्न प्योर्स दा, प्लीज रिप्लाई। ਵਧੀਆ है सुखचैन, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहली कॉल जरूर पिक कर लेती हूँ, आई डोंट वांट टू मिस एनी कॉल ऑफ माय स्टूडेंट। हेलो जी बताइए। सत श्रीकाल जी। अच्छा जी। मेन हेड ऑफिस अपना सर मोहाली है, लुधियाना भी ब्रांच है, लुधियाना भी तुसी विजिट कर सकते हो, पर अदरवाइज तुसी एक हेड ऑफिस ही आना है तो वो मोहाली है। सर एक बार तुसी कोई चेक कर लो, गूगल कर लो लुधियाना का एड्रेस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी लुधियाना। ठीक है, एक बार चेक करके एड्रेस तुसी विजिट कर लो। अच्छा जी जी बिल्कुल। एक और चीज मैं इस चीज में जरूर बोलना चाहूंगी, जैसे मुझे कॉल थी तो हमारी जितनी भी ब्रांचेस है वो हमारी मेन ब्रांचेस ही हैं, अगर आप लगाएं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलने वाली है वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको हमारी ब्रांचेस में मिलेगी। जलंधर, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, चंडीगढ़, मोहाली एंड वडोदरा, आप किसी भी ब्रांच में, बठिंडा इज ऑल्सो देयर, बठिंडा ब्रांच हमारी ओपन हो चुकी है, आप किसी भी ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। हेलो हेलो यस बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा मैं अपने सन के बारे में पूछना चाहता हूँ। मेरा सन जो है वो एमएससी कर रहा है, ओके उसका जो ब्रांड है वो 6 है, एक के अंदर 5.5 है, उसका जो एग्जाम है वो खत्म हो जाएगी अपने ऑडिशन आएगा जुलाई के अंदर। तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर रैंक कोड के अंदर मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, रैंक कोड के अंदर नंदरा पब्लिक कॉलेज है, वहाँ पर पोस्ट डिप्लोमा इन डेटा एनालिटिक्स, तो उसके अंदर उसका एडमिशन किसी बैंक के साथ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा सर, आपको दोबारा रिपीट करवाना पड़ेगा। अगर आप लंगारा ही कॉलेज देख रहे हैं तो ही नीड्स टू रिपीट, अदरवाइज वी डू हैव सम अदर ऑप्शन जो आपको इसी बैंक के ऊपर मिल जाएंगे, एनालिटिक्स में ही मिल जाएंगे, सो वो आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी एक बार आइल्स। जी 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 एनालिटिक्स में मिल जाएगा, बिजनेस एनालिटिक्स मिल जाएगा सर। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा ऑप्शन। मैं वही कहूंगी कि अगर आप इसी बैंक स्कोर के अंडर, ऑन्टारियो साइड मिलेगा सर, ऑन्टारियो की साइड मिल जाएगा, ऑन्टारियो साइड। नहीं उतनी है जितनी लंगारा की आती है सर, 16-17,000 कैनेडियन डॉलर्स, उतनी ही है सर ऑन्टारियो में भी। जी 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 बिल्कुल 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 2 साल का ऑन्टारियो साइड मिल जाएगा एनालिसिस में। सो 6.56 ईच मिनिमम चाहिए, 6.5 नॉट लेस देन 6।
जी, थैंक यू सो मच। सर वैसे आप रहने वाले कहाँ के हैं? आप गुजरात में कहाँ से बिलोंग करते हैं? सूरत से। वडोदरा ऑफिस है हमारा, अगर आप कभी भी विजिट करना चाहते हैं वडोदरा विजिट कर सकते हैं। वहाँ मिस हेतल है, यू कैन मीट हर। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी होप करती हूँ आप जब जस्ट रिजल्ट आ जाए आप जस्ट विजिट कर लेना जैसे। जी बिल्कुल, बाय। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। बिल्कुल लैंडमार्क से बात हो रही है, आप बताइए। अच्छा जी, बताइए क्या प्रोफाइल है, मैं ऑन द स्पॉट ही आपको बता देती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 90413 90412 ਤੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ लगेगा, पर ਤੁਸੀਂ कर दो एक बारी सेंड, ਹੁਣੇ ही आ जाएगा, रिवर्ट आ जाएगा कुछ 15 मिनट तक। जी 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 बिल्कुल, बाय बाय। हेलो, सत श्री अकाल जी। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਰ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ, ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एड्रेस? हेलो सर, आप ऑनलाइन रहो, मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, मैं आपको बता देती हूँ सर, आप ऑनलाइन रहो, 2 मिनट रहो, मैं आपको बताती हूँ। ये है सर पखोवाल रोड पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। मैं सर एक्चुअली लुधियाना से नहीं बात कर रही हूँ, मैं आपको ऐसे रास्ता नहीं बता सकती, बट मैं इतना कह सकती हूँ कि पखोवाल रोड पर है। मैं आपको अगर कुछ नियर बाय कुछ बता सकूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। जी 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 सर, बस वही है ऑफिस, किसी से भी पूछना, वही है हमारा ऑफिस। हाँ जी, सर दफ्तर का नंबर आप 90, ऐसा करो जो 90413 90412 पे कॉल कर रहे हो ना आप मुझे। मैं मेरे को ही लगी थी सर, वो मैं ही थी तब भी। आपने मोहाली, वो एक्चुअली आप लाइव में कॉल कर रहे हैं, आप मुझे, आप मैं आपको बताती हूँ, आप 90413 90412 पर ना व्हाट्सएप कर दो कि मुझे लुधियाना का करंट लोकेशन भेज दो, वो अभी आपको करंट लोकेशन आ जाएगी। ठीक है सर, जी हाँ जी, जी जी बाय। किसी भी स्टूडेंट को अगर हमारे एड्रेस में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमेशा व्हाट्सएप कर सकते हैं फॉर द करंट लोकेशन, तो आपको वो करंट लोकेशन मिल जाएगी। अदरवाइज लैंडमार्क इमिग्रेशन की साइट है www.landmarkimmigration.com। स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे जाएंगे एंड में हमारे सारे एड्रेस मेंशन है, सो यू कैन। हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग। Hello, good morning. Good morning, how are you? I'm very good. I'm very good. How are you? I am also fine. So actually we are live right now. I was in the live session earlier also. So we are continuing the live. We have a lot of students there with us. They were waiting for you only. So is it all fine? Can we start? Can we start with the session? Yes, for sure. A little bit earlier. Let me just first, okay, let me just first introduce you to our audience. Students, as you were waiting, so now we have Mr. Rudolph with us from Justice Institute of British Columbia, and I guess it is too late there or maybe too early there. What's the time frame there? I guess it's too right early. now it's evening in the West Coast in Vancouver. It's we're almost 10 p.m., which should be around 10:30 a.m. for you in India.
Right. So thank you so much, first of all, for joining us. It is really great that you have joined us so at like 10 p.m. It is really great of you. So as we have a lot of students that were waiting for us, so can you please give a little brief about the college, because I know the college has very good courses available. We'll talk about the courses also later on. Yes, for sure. So you want me just to go over a little bit of JIBC, or do you want me to Yes. share the screen and start the presentation? If you also want to share the screen, that would be fine. You can share the screen. Okay, sure. I think I will do that. So I'll just begin my presentation. It should take about 10 to 15 minutes. And Yeah. then Yeah, I'll be sure. here for some questions Yeah, right. if students have them. So let me just share the screen. Give me 1 second. Okay, can you please just confirm that you can see my screen? I hope. I'll ask technical team to please give us the hold for the screen share. Okay. In a moment, the technical team will allow us to share the screen, and then just give me a second. Let me just ask. Yes, that's okay. So I can just start introducing JIBC in the meantime when we get the screen going. So my name is Rodolfo Torresan. I'm the manager of international programs and partnerships here at the Justice Institute. We work very closely with Landmark Immigration, and I'm very thankful for them to organize this session and have the chance to reach out to students in India. I hope you're not having a Zoom overdose as a lot of us are during these times, and hopefully we'll soon get over it. So I can see that you can see my screen now. Yes. Now we can see your Thank you. screen. Yes, so the JIBC is Canada's leading public safety educator. We're located in the beautiful Metro Vancouver. Here on the left, you can see an aerial photo how the downtown Vancouver looks like. We have 3 ski resorts, less than 30 minutes away from the city center. It's a city surrounded by nature, very safe, fun, multicultural, and laid back, very welcoming for international students. And I actually came here as an international student from South America and been here for 6 years. We have the privilege to be located in New Westminster, which is just 27 minutes away by public transportation to Vancouver downtown, and has a much lower cost of living. So I want to say at least 40% cheaper than living in Vancouver downtown. At the same time, having the convenience to be conveniently close, so students can enjoy the vibrant lifestyle of Vancouver, the parks, the seawall, the ocean, and so on. So the JIBC was founded 43 years ago. Here on the right, you can see an aerial photo for campus. We train roughly 30,000 students per year. A lot of the students are taking ongoing professional education programs, so specialization, short courses. When you come to campus, you see that we have roughly about 3,500 full-time students, being 14% of them international. And we have a very unique mandate. Our focus, our offerings are very specialized programs that covers a broad spectrum of justice and public safety programs. And by that, I mean, we train firefighters, emergency managers, paramedics and health scientists, community safety, law enforcement, investigation and security, intelligence analysis. We offer some graduate programs in intelligence analysis and several ongoing professional education opportunities for those professionals in these fields and many others. So today I'll be focusing on the 2 post-baccalaureate programs within the areas of emergency management and law enforcement studies. They are by far the most popular programs at the Justice Institute for international students. Some of the top reasons why international students choose JIDC or even domestic students, I want to say that the first one is experiential learning. We have a very hands-on type of training, okay? So by that, I mean, classes will include a lot of job shadowing with experts. We will do simulations. As soon as we have the opportunity to put their hands on and actually practice what situations that they'll face in real life. Or instructors, they're usually experts in their fields. If you think about a police officer, they usually retire within 25 years of service.
So they're very young. They usually come back to JIBC to continue their career teaching with us. We offer small classes, no more than 25 students. And because of the very niche nature of our programs, we're seeing that 95% of our students or 96 are employed within 3 months of graduation in their fields. And of course, most importantly, they need to be able to work. So our students are job ready. All students that complete the post-baccalaureate will qualify for a 3 years work permit, the post-graduation work permit. Now, to start, I want to cover the post-baccalaureate diploma in disaster management. This is a program, a fairly new program we launched last year. We have been offering the diploma and the bachelor for many, many years. So, and then we came up with the post-baccalaureate. We launched the post-baccalaureate diploma in disaster management. It has been quickly becoming the most popular program among international students. Just to contextualize, the definition of disaster management is the system and processes for preventing, mitigating, preparing for, responding to, and recovering from emergencies and disasters. So this is a 2-year program with 20 courses on it, offer only once a year in September. So we're open now for September 2021. It costs roughly $16,000 Canadian dollars per year. And in terms of the profile for applicants, we're seeing a lot of engineers applying to this program, engineers from all different backgrounds. However, it is not a requirement. Anyone with a bachelor's degree can apply. We're also seeing quite a few students from a science background, public health, and public administration. So some of the possible areas of work that students will be entering during their studies and after, of course, they complete the program includes creating emergency plans, helping companies, governments, all sorts of organizations to create their emergency plans, interpret policies and laws, help governments and organizations to plan for business disruptions, such as the one that we're living now with COVID. They'll be planning for a recovery, working closely with the first responders and law enforcement agents in case there's a flood, fire, earthquake, landslide, you call it, right? They could also be working, managing an operation center. If you think about a large event or a soccer game or a cricket game, there needs to be people managing all the risks involved in that event. Just to show how diverse careers, job opportunities in this field can be, I have here 3 jobs that I just got from local websites, job posting websites here in the Metro Vancouver. The first one is within the educational field, a local college hiring an emergency manager. Then TransLink, which is a company who runs all the public buses and trains here in Vancouver. So within public transportation, they were also hiring an emergency manager. And then the government of Alberta was hiring a business continuity officer. So someone that will put in place plans and business strategies to continue business as new restrictions or unforeseen situations come up. Talking about Canada overall, average salaries for this type of careers are around $77,000 per year. And then jumping into the second program that I want to cover today, probably the most popular program among international students right now, the Post-Baccalaureate Diploma in Law Enforcement Studies. Again, it's a 2-year program offering September and January and costs roughly $17,000 per year, okay? We're seeing a lot of lawyers from India, those that have a law or criminology background, but also we're seeing students with an arts degree applying from psychology, sociology, political science, policy studies, and also police officers or those that have experience with law enforcement in their home country. Although this is not a requirement, all we ask for students to qualify for this program is that they have a bachelor's degree. They have completed a bachelor's degree. So who should take this program? Pretty much anyone that's interested in learning more about the Canadian law, Canadian criminal justice system, security and public safety, and also those that are interested in developing their skills towards intelligence analysis, investigation, leadership, and conflict resolution. In a nutshell, we'll be training students to become some sort of a law enforcement agent.
think about policing, right? That's a good example of law enforcement careers. I'll talk more about careers in a second. So some of the knowledge and skills that students will be acquiring includes law enforcement in a diverse society. If you think about Canada as a country made of immigrants, in Vancouver, I believe more than 50% of the people don't have English as their first language. So definitely a diverse society. Students will be learning how to understand the criminal behavior. They'll have classes around negotiation, mediation, crisis intervention, investigation skills, and also a very nice one for collecting forensic evidence. So you can see here on the right, one of our instructors teaching the students on how to examine and collect and store forensic evidence. One of the questions that I get quite often is what kind of careers within law enforcement can international students or students under a work permit, meaning before they become a permanent resident, to work in Canada? So I have here some examples. To start, we can talk about the field of security and safety. That includes airport screening, transporting money, right? So working as armored cash logistics, perhaps a mobile patroller, or working with a canine unit, which is a dog, right? In an airport, for example. They can work towards bylaw enforcement. So monitoring neighborhoods, monitoring ports, ensuring that the bylaws are being applied. It could be towards gaming investigation. We have quite a few casinos here in Vancouver, in Canada, and we know that where there is money, there is attempt to fraud. There's people trying to steal. So there's an opportunity to work as investigator there, or even set up game surveillance. They can work as fraud investigator for private companies, or even on their own, or perhaps on the more environmental side, right? Under conservation, fishery officer. You can think about a park ranger. That's someone that has probably graduated in law enforcement studies. So the average salary for this career starts at around $55,000 and only goes up. Now, I have also selected 3 jobs from the internet just today to give an example of how diverse these careers can be. So the first job is within finance, but law enforcement. So FinTrack, which is a government organization in charge of monitoring financial transactions in Canada, they're hiring a compliance officer. Another casino, right, hiring a gaming investigator under gaming. And then the city of White Rock, which is a little city close by, just 30 minutes from where I am, they are hiring a parking patrol officer. If you look at the salaries, they have a range, pretty good salaries. It goes from $69,000 to roughly $93,000. Very good career opportunities. And these are jobs that do not require someone to be a permanent resident of Canada, neither a citizen. So anyone with a permit that can work in Canada can apply. Now, once students become a permanent resident of Canada, they can consider several other careers within public organizations. So they can consider becoming a municipal police officer. Salary range between $70,000 to $100,000. It starts at 70, and within the first 4 years, they will receive an increment on their salary that goes up to $100,000 within just 4 years. So great career. They can work as a federal police officer, perhaps the Canadian Border Service agents. So these are people working at borders, right? Protecting the borders. It could be on the land, or in the ocean, or even in an airport. We also have our Canadian Intelligence Services, equivalent to the CIA in the US, or perhaps even working in correction centers. So these are all very exciting careers, very hands-on type of careers that in Canada are very well paid. They also get to retire. So most of them, they get to retire within 25 years of service. In a nutshell, those are the programs that I want to talk about today. Now I want to cover a little bit of the supports that we offer to students. In terms of services, we have an international office willing to provide international academic and immigration advice as much as we can.
We also have support towards mental health and wellness. We have a person dedicated for the writing center, which is pretty much a center that will help students to complete, to improve their essays, to complete, to learn. Well, they will review their homework, they will review their essays, and make corrections along the way, helping students to really reach their prime in terms of writing skills. Each semester, we also offer the new student orientation, where it's a good chance for students to receive an overview of JIBC, all the services. We go in details. They also get to meet the key departments and staff that will be here to support them during their academic journey. Another interesting program is the International Buddy Program. We basically pair new students with existing students, and they become a buddy, where they can exchange information without us, the school, having to be involved. And there's also plenty of study abroad opportunities for those that want to adventure and study abroad, perhaps in one of our partner schools, either virtually or in person, hopefully when we're all able to travel again, right? In terms of facilities, of course, we have the campus with lots of classrooms, libraries, but I want to point out the free gym that we have for students, the 2 gymnasiums where students can practice sports, and also a very nice cafeteria where we offer breakfast, lunch, and dinner at a very affordable rates, and a coffee bar, right, for those that just want to grab a coffee during classes. So lastly, I want to mention our English requirement. We ask for IELTS 6.5 with no band less than 6.0. And we also accept several other tests, including TOEFL, PTE, and so on. I've been seeing an increase of students from India taking PTE tests. So if that's something you're considering, we will take it. Now, we're open for September and January 2022. For September, we'll be open up until June 30th. However, I would not encourage you to apply late just because of visa processing times. Okay, so as soon as you apply, the better it is. And one important thing during this pandemic period, we want to make sure that all our students are covered with a medical plan when they get here, in case they need it. So once you have been approved to travel to Canada, we will enroll you with GARMI, which is our temporary medical insurance plan. You will have coverage of up to $5,000, $5 million. Okay, you'll be good for your first semester or the first 3 months in Canada, when you should be enrolled with the medical plan of the province, the BC MSP. Okay, that's the plan that everybody here in the province has with the government. One of the cool features about GARMI is the ability to talk with a doctor remotely. So we know that anyone coming into the country will have to quarantine for 2 weeks. So if you're feeling sick, regardless if it's COVID related or not, you have the chance to talk to a doctor over the camera on your phone, receive prescription, order medicine, and make sure you're getting the treatment with the minimum exposure to risk as possible, and without breaking the quarantine if that's not really necessary. So very interesting feature. I personally used that in the past and worked very well. It saved me a lot of time, I have to say. So in a nutshell, that's what I had to cover today. Now back to you, if we want to answer some questions, or if you want me to cover and talk about some areas specifically further, please let me know. Yeah, sure. So when I was into the session also, there was a question from Mr. Jatin, and he was asking that what about the gap criteria? How much years of gap with justification and without justification is acceptable? Yeah, that's a great question. So we don't really care too much about gap. Okay, so as long as the students meet our entrance requirement, and we think they're a strong applicant to the programs, we will consider any period of gap. Okay, so we don't look at gap. Okay, so the next question we have is, what are the possibilities for the conditional offer letter if some student is still left with their 12th grades result or with their bachelor's result? What can they apply for the conditional offers as well?
Yes, so we can do conditional offering. Usually it's tied to completion of either English 12 or grade 12, right? Their high school or their bachelor's program. They need to have an English test to be conditionally accepted. We do not, the only conditional offer that we don't do, it's for those students that have just signed up for IELTS. They will take the test in the future. We have no idea of their English level. So in that case, we do not issue conditional offer. So as long as the students it's about to finish their academic program and has an IELTS test or any other valid English test, we can conditionally offer a seat. Okay, so then we have a question from Mr. Raman, and he's saying, I have completed my Masters of Technology in 2017 from Australia, and after that, I did Project Management Diploma from Australia only, and completed that in 2020. After that, I have experience as a manager in McDonald's, and then I have done PTE 69. Is there any program that I can do? Yes, the student seem very qualified in PTE 69. He or she technically meets our English requirement. So you have two options with us. The number one would be the post-baccalaureate diploma in law enforcement studies, and the number two, the post-baccalaureate diploma in disaster management. Because he has, or he, right, has an experience He's Mr. Raman Kumar, yeah, he. because he has experience with project management. I believe that the disaster management Yes. post-baccalaureate diploma would be a good option. I think it's a good combination of project management with managing disasters. If you think about here in Canada, we have problems with rains, fires, landslides, right? So it snows a lot in some areas, and during the summer starts to melt down. When it melts down, it floods some areas down the mountain. It fills the rivers. So there needs to be planning. There needs to be constructions to mitigate those risks, and attached to it, there needs to be people managing projects that will mitigate it. Yeah, so that is true. Yeah, Mr. Raman can go for a post-baccalaureate diploma in disaster management, and he's an engineer. He has done engineering, so it is one of the most suitable course that he can do in the Institute of British Columbia. And Raman, you are even qualifying uh, for the programs. So he's also asking, what is the tuition? What is the application? What is the application to apply for the college? Yes. So the application fee is $150. Okay, $100. $150. Yes. Okay. So then Mr. Jatin has asked the question once again. So yeah, this question I also have. What about the academic requirement? Like he's asking if I'm 42% in my last qualification, what can I do? 42% in his last 42%. qualification. Well, I want to say that our programs do not, the programs that I talked today, they do not have a GPA requirement as an admissions requirement. So he could technically be considered for both programs that we cover today. However, depending on how competitive the seats are for that particular intake, we might have a preference for a stronger candidate. But I would encourage him to at least submit a copy of his documents through Landmark that will reach out to us so we can have a look. And if we give the green light, you should go ahead and apply. Yes, so that you can do, Raman. You can send me your documents so I can share it with Mr. Rudolph, and then we can check that you're eligible or not. So what I see from the courses, that courses are really good. It's like one of the student is asking if to join for the jobs. And there is a question, there is a little tricky question. I can also answer that maybe. If someone is opting for the courses and wants to join law enforcement, that requires them to be a PR. So how is it beneficial for the international students? So even I can answer. Even if you're not joining the major level of jobs, you also have so many jobs that are available without getting PR also, and that too with a very good salary package. So the courses are really good if you're looking for the career. Am I right? Am I right in this sense? Yeah,
You're totally correct. There are several careers within law enforcement or Yes. related areas that anyone can work, being able to work in Canada. So if you have a study permit or a work permit that you can allow either 20 or 40 hours per week, you will find job in those fields. Okay, there are several security companies, private security companies, Right. monitoring airports, casinos, schools, large organizations, ports, right? That they need people to work for them. Once you become a permanent resident of Canada, which from my experience starting as international students, it's just a matter of time, right? We all get there somehow. We all check the boxes and meet the points. You will then be eligible to apply to several other jobs with the government. Yes, true. Then there is a question from Raman again, and he's asking, is there any kind of scholarship also available? So I guess the courses are really at a very good tuition fee. So I don't. Is there any kind of scholarships? Yes, I unfortunately at this time we do not have any entrance scholarship for international students for these programs. The programs are indeed at a very competitive rate. They're cost around 16 to $17,000 per year. So that's roughly what it costs for a post-baccalaureate diploma in Canada. I wish I had better news, but not at the moment. Yes, I would say the courses cost is not that very high, so it is good to go. And then we have, I have a question. What has been your experience? Like students are now traveling, the quarantines they are booking, and they are going with the online classes. A lot of things that have happened within this year. So, what have been your experience throughout? Yes, that's a great question. We've all been monitoring, working together with students. We were one of the we were one of the first schools to be part of the list of institutions that could receive international students from abroad as soon as they got the study permit. What I can tell is that all the students that started in 2020 already got their visa. Those that started in January, I want to say that half of them already got their visa, and another 50% are still waiting. For those that travel to Canada, we they have all gone through the quarantine without any major issue. None of them has caught COVID, or at least came forward saying that they caught COVID on the flight or during the quarantine. And we have been checking with them every week for 2 weeks. So the experience has been quite positive. The most frustrating part is really the processing times with the embassies. Now it's just a matter of waiting. They're trying to deal with the backlog. They have been very accommodating with allowing international students to start remotely. Or as soon as that start in January, they have been studying online up until now. Even those that entered Canada, they have been studying online. I have been working from home since March last year. But the positive note is that the Ministry of Education, so the local education authority, asked institutions to start planning to go back to campus in September. So we are going back to campus in September 2021. It's just a matter of figuring out what courses can be offered online or face-to-face. We need to consider that now we have students studying from abroad. We have students studying from Canada. So we want to make sure that we serve everybody, okay? So that everybody can continue taking the program. But yeah, September 2021 is looking promising. Yeah, I can see that, and we have got that update that September 2021 could be offline also. So it is a very good update. So thank you so much. I guess we have gone through all the important points for the college, and it was really great. It was really great of you. I would not take much of your time because I know it's now it must be 10:30 or 10:35. So I would not take much of your time. Thank you so much for joining us. Ms. Surbi, it has been a pleasure. Thank you so much for the opportunity. Thank you for everybody that logged in today and sent questions. And if you have any questions about our programs, I'm happy to go over it more in details over another call or even over emails with the help of Landmark. Thank you so Yes, much and have a good day. thank you so much. Good night. Bye. Bye. Thank you.
स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आज हमारे पास एक मौका था कि आज मिस्टर रडोल्फ हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मैं जो उन्होंने हमें बताया आज मैं फिर से एक बार जरूर रिपीट करना चाहूंगी। आपके क्वेश्चंस थे बहुत जरूरी। तो अगर हम देखें, अगर हम कॉलेज के बारे में डेप्थ में जाकर, अगर जो आज मुझे समझ आया और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ भी जुड़े हुए थे, अगर उन्हें ये चीज समझ आई है ना, तो 2 कोर्सेज हैं बट दे आर प्राइम कोर्सेज। मेरे पास बीए करके स्टूडेंट्स आते हैं, बीए एलएलबी करके स्टूडेंट्स आते हैं, लॉ ग्रेजुएट्स जो बहुत ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस के साथ है, वो मेरे साथ आते हैं, जुड़ते हैं, हमें ऑफिस में मिलकर जाते हैं। तो हमारे पास ना उनके लिए कुछ अच्छे कोर्सेज नहीं अवेलेबल होते थे। बट फ्रॉम द टाइम वी आर सिचुएटेड फ्रॉम जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, जब से उन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया ना, ये जो 2 कोर्सेज है, ये जो पहला कोर्स है फॉर द लॉ एनफोर्समेंट, it is one of the most suitable course for any law graduate or any art student with political science, sociology and such kind of political courses। बहुत अच्छा एक मेरे अकॉर्डिंग एक ऑप्शन रहता है। दूसरी चीज फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, मेरे पास ना इंजीनियर्स आते हैं, हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स है, हमारे पास डिफरेंट सिविल आर्किटेक्चर करके स्टूडेंट्स आते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग किसी ने की हुई है, तो उनके लिए क्या होता है, हमारे पास बड़े या तो उनकी बिल्कुल फील्ड से रिलेटेबल कोर्सेज होंगे, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होगा, या किसी ने बिजनेस ले लिया। बहुत ही बेसिक कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू, मैं एक स्टूडेंट को अभी, जैसे सर ने बताया ना, व्हेन द प्रेजेंटेशन केम एंड ही टोल्ड कि इंजीनियर्स कर सकते हैं, मैं थोड़े दिन पहले, 2 दिन पहले एक स्टूडेंट को ये ऑप्शन देकर हटी थी, यू आर एन इंजीनियर, यू कैन गो फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज जब कुछ डिजास्टर होता है, कुछ भी होता है, व्हाट वी नीड इज somebody who could help us out technically। तो इट इज अ वेरी गुड कोर्स फॉर अ डिजास्टर मैनेजमेंट स्टूडेंट। और मैंने ये एक आपको एसओपी टिप भी दे दी है। सो व्हाट वी कैन डू इज, मैं थोड़ी सी देर आपके साथ लाइव और हूँ आज मैं आज आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा समय लाइव रहने वाली हूँ, एंड हम बात करते रहेंगे। मैं कुछ, फिर मुझे समय दीजिए, मैं आपके साथ कुछ टाइम और लाइव रहने वाली हूँ आज, एंड मैं कुछ आपकी आज कॉल्स, बहुत टाइम हो गया आपकी कॉल्स, मतलब आज पूरा सेशन निकल गया, मैं आपकी कॉल्स नहीं पिक कर पाई, तो मैं आपकी कॉल्स भी जरूर पिक कर लूंगी, एंड आपकी जितने भी आंसर्स है मैं आज वो देने की कोशिश जरूर करूंगी। तो मैं जरूर आपके साथ बनी हुई हूँ, एंड आपकी कॉल्स भी पिक करने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे अब आपसे जो सपोर्ट चाहिए वो यही चाहिए स्टूडेंट, जब भी मैं आपके साथ लाइव आती हूँ, एक जो अवेयरनेस क्रिएट करना है वो मेरा एक मुद्दा रहता है। मैं अगर आपके साथ लाइव आई हूँ, मैंने आपको समझा दिया, बट अगर आप उस पर स्टैंड नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मेरा काम करना पीछे रह गया। तो मैं जरूर आपसे एक चीज की उम्मीद करना चाहती हूँ कि जब भी हम आपके साथ लाइव आते हैं, आपको कुछ अच्छे कोर्सेज बताते हैं, तो उन चीजों को प्लीज ध्यान में जरूर रखिए। Could you please tell me something about disaster management at JIBC? I have enrolled myself and that is very good receipt, Teji. If you have enrolled, मैं अब आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। If you are working, मुझे बस 1 मिनट दीजिए। I want कि आप मुझे कॉल्स भी कर पाए, तो उसके लिए मुझे आप कुछ समय दीजिए, एंड मैं आपको समझाती हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट इज समथिंग दैट वी, आप अगर इंडिया की बात करें ना, तो आपको फिर भी थोड़े कम लोगों की जरूरत होगी फॉर एज अ डिजास्टर फोर्स। बट मैं अगर बात करूं कनाडा की, इट्स अ वेरी स्नोई कंट्री, बहुत ज्यादा स्नो पड़ती है, बहुत ज्यादा, जैसे मिस्टर रुडोल्फ वाज आल्सो टेलिंग अस कि बहुत स्नो होती है, फिर बहुत अगर जब वो पिघलती है तो बहुत फ्लड जाने की दिक्कत होती है। तो इस केस में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वी नीड सम पीपल। सो उसके लिए हमें जो फोर्स है उसकी बहुत जरूरत है। तो ये कोर्स काफी अच्छा है उन स्टूडेंट्स के लिए, मैं ये कहूंगी।
नॉर्दर्न प्योर्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो नॉर्दर्न प्योर्स इट इज अ गुड ऑप्शन, बट नॉर्दर्न टिबिन्स, मैं अगर आपको एक और चीज समझाती हूँ, अब मुझे बस 2 मिनट दीजिए। सो नॉर्दर्न कॉलेज हो, सेंट क्लेयर हो, सू कॉलेज हो, गोमा यूनिवर्सिटी हो, मैं आज ऑन्टारियो की अगर एज अ होल बात करूं तो ऑन्टारियो में मेरे लिए पास जो ज्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो क्या होता है, वो मुझसे क्या पूछते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे टोरंटो जाना है, ब्राम्पटन जाना है, मिसिसागा जाना है, हैमिल्टन दे दो, बेरी दे दो, आसपास का कुछ एरिया दे दो। मैं अगर एक बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आसपास के एरिया से ज्यादा क्या करना चाहिए, आपको ऐसे कुछ एरियाज में अपने आप को एनरोल करना चाहिए, अपने आप को अप्लाई करना चाहिए जहां पर आपको जो आगे के प्रोस्पेक्टिव हैं, जो आपके आगे सेटलमेंट प्रोस्पेक्टिव हैं वो हायर है। कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम या अदर प्रोग्राम्स आर आल्सो देयर जो आपको हेल्प करते हैं टू गेट सेटल्ड विद वेरी few requirements. Could you please tell me something? रसीद मैंने वैसे बता दिया, अगर आपको समझ नहीं आया था मैं एक बार आपको फिर से बता सकती हूँ कि अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आपने आपको अपने आप को इनरोल किया है, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो रसीद ये एक बहुत आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि आप इसी कोर्स में अगर आपको ऑफर आ जाता है और आप आगे प्रोसीड कर सके तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, बिकॉज आपके लिए आप वहां जाएंगे, आप एक इंजीनियर हैं या आपने XYZ जो भी बैकग्राउंड से स्टडी किया, वहां जाएंगे आपके पास बहुत अच्छे, खासकर कोरोना करके तो बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्योंकि कोरोना ने वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट, वी नीड समबडी टू सी कि अभी भी कनाडा इज वेरी रिजिड, कभी कभी लॉकडाउन लग जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, कनाडा इज वेरी रिजिड। मुझे आपकी कॉल्स आ रही हैं एंड आई हैव मिस्ड अ कॉल, आई एम रियली सॉरी, एंड आप मुझे प्लीज कॉल कर सकते हैं दोबारा से 90-413 90-412 पर। मैं आज कॉल्स नहीं पिक कर पाई इसीलिए 1 घंटा होने वाला, बट आपके साथ फिर भी जुड़ी हुई हूँ सिर्फ इसीलिए कि आपको मैं कुछ जो आपके जो क्वेश्चन है मैं वो जरूर आंसर कर सकूं। ओके सो यस हिमांशु, पीटी के बारे में आज हम बात करना चाहूंगी। मैं पीटी के बारे में ना, मुझे लगता है लैंडमार्क इमिग्रेशन इज अ कंसल्टेंसी जिसने ये मुझे लगता है कि होल्ड लिया था कि अगर मैं पीटी पर भी अप्लाई कर रहा हूँ ना, अगर हम पीटी पर भी आपका वीजा लगा रहे हैं तो भी आ जाएगा। When people used to say PT is a non-ACS category, आप PT करके कनाडा नहीं जा सकते, it is for Australia, New Zealand, not for Canada। आज अगर मैं बोलूं मेरे पास, हमारे पास इतने वीजाज पीटी के बेसिस पर आए हैं ना कि आई कैन नॉट टेल यू। तो मेरे लिए ना जब भी कोई स्टूडेंट पीटी के बेसिस पर आता है मुझे नहीं लगता कि मैं उस स्टूडेंट का अप्लाई नहीं कर सकती, मैं फॉर श्योर अप्लाई कर सकती हूँ, उसका वीजा भी आएगा अगर उसका पीटी स्कोर उतना ही अच्छा है जितना कि उसका आईएलटीएस हो सकता था। सो इट इज ऑल गुड अगर आप पीटी के बेसिस पर अप्लाई करना चाहते हैं। एंड अभी अगर मैं बात करूँ ना, जब व्हेन आई स्टार्टेड तो हमारा एक होता था कि कुछ कॉलेजेस थे, 1 या 2 कॉलेजेस थे जो हमें ये ऑप्शन देते थे कि आप पीटी के बेसिस पर एप्लीकेशंस पुट कर सके। आज के वक्त पे जब भी अगर मैं बात करूं, मिस्टर रोडॉल्फ वाज आल्सो सेइंग कि अभी पीटी इतना फेमस हो चुका है इन बिटवीन द इंडियन स्टूडेंट या इन बिटवीन द इंटरनेशनल स्टूडेंट कि ज्यादातर बच्चे पीटी ही कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा इजी आप लगा लें, आपको लगता है कि इजी है, थोड़ा सा इजी आप लगा लें। तो ये चीज एक मैंने देखी है कि अगर आप पीटी के बेसिस पर भी अप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत का सामना किसी भी स्टूडेंट को नहीं करना पड़ता। आपकी कॉल मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो 90-413 90-412 पर आप कॉल कर सकते हैं। एक चीज मैं शायद आपको आज बताना भूल गई हूँ, आप हमेशा जो स्पीच सर को मिलना चाहते हैं तो मैं आपको एक बार जरूर सर का स्केड्यूल देखकर बता देती हूँ। आज सर हमारे अमृतसर ऑफिस है, मैं जस्ट आपको टाइम बता देती हूँ। सर आज हमारे 11 AM to 5 PM आज हमारे आप सर को अमृतसर ऑफिस मिल सकते हैं। आज 24 मार्च है तो आप अमृतसर ऑफिस जा सकते हैं। आपका जो आपके जो क्वेरीज है हम आपके शहर में आकर सॉल्व कर रहे हैं, तो सर स्पेशली आपके पास आते हैं कि वो आपकी क्वेरी सॉल्व कर सके। तो ये चीज बहुत मायने रखती है, बहुत जरूरी है। आपको मुझे ये स्केड्यूल बताना था, तो मैं सुबह सुबह बता देती हूँ ये स्केड्यूल
कि मैं आपको ये चीज समझा सकूं, क्या आपका जो भी मोटिव है वो रहे। आज अगर आप मिलना चाहते हैं मुझसे, स्टूडेंट्स फोन करके पूछते हैं कि हमें मोहाली ही आना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, आप स्केड्यूल जरूर चेक कीजिए। एंड अगर आप गुरप्रीत सर को मिलना चाहते हैं तो आप मोहाली आ सकते हैं, आई एम इन मोहाली ऑफिस एज वेल, सो यू कैन मीट मी ऑल्सो इन मोहाली ऑफिस। Do the order to the 3 the reference। रमन आपको आ गई ना मेल, दैट इज ऑल फाइन। मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। स्टूडेंट्स आल्सो कंटिन्यू देयर कॉन्वर्सेशन इन बिटवीन द चैट्स आल्सो, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल्स। मे बी कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है, आप अगर कॉल कर भी रहे हैं तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपकी कॉल जरूर पिक करें। मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ तो आप मुझसे क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आप मुझे कमेंट कीजिए सेम नंबर पर, अब व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। एंड अब मैं थोड़ा सा अगर आपके साथ अगर मैं बात करूं कि आज, चलो मैंने बता दिया आपको सारा, मेरे लिए जरूरी था, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मुझे कि ये मुझे समझ नहीं आया क्या है ये चीज, मुझे इस चीज के बारे में बता दो। मैंने आपको एक कन्वर्जन दे दी हिंदी में भी, मैं पंजाबी भी में भी दे देती हूँ कि आज हमारे साथ जब जस्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया से सर जुड़े थे तो वो हमें यही बताते गए कि जिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है, आप सोचे आपके अगर परसेंटेज कम है तो वो भी मैटर नहीं करता, अगर आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं कम भी रह गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं। गैप इज नॉट अ इशू, कोर्सेज आर सो प्राइम, सैलरीज वर अप टू, अगर आप वहां सेटल हो जाते हैं, आपका क्या मोटिव है, आप सेटल तो होंगे ही ना। अगर आपने कोर्स किया हुआ है, सेटल होने के बाद आपको गवर्नमेंट लेवल जॉब्स मिल रही है, यू कैन बी अ सीबीएस ऑफिसर, जिनसे आप सबसे ज्यादा डरते हैं ना, हमें क्रॉस बॉर्डर सर्विस एजेंट्स जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो हमसे कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे जब मैं कनाडा पहुंच जाऊंगा, वही आप बन सकते हो अगर आप ये कोर्स में अपने आप को एनरोल करते हो। तो ये बहुत जरूरी है, एक राइट कोर्स, यही तो मेरा मुद्दा होता है हमेशा कि राइट कोर्स जानना, राइट कॉलेज के बारे में जानना बहुत कहीं ना कहीं कहीं हद तक बहुत जरूरी रहता है। तो आ जाएगा मिस्टर किंग, जिनका भी आंसर क्वेश्चन है आ जाएगा। रमनदीप कौर अंडर प्रोसेस से कोई ज्यादा दिन नहीं लगते, आ जाएगा इस महीने तक रिजल्ट आ जाएगा, मैं ही उम्मीद कर सकती हूँ। सो कुछ स्टूडेंट जो मेरे पास और भी कंट्रीज के लिए आते हैं, मेजरली पूरा मैंने एक 1 आवर आज कनाडा डिवोटेड रहा, बट मैं कुछ समय और 10-15 मिनट आपके साथ हूँ तो मैं ये चीज जरूर बताऊंगी। जब आप दूसरी कंट्रीज भी अप्लाई करने का सोचते हैं, मैं आज आपको यूएस बेसिक प्रोसेस समझाती हूँ। अगर आज आपके साथ कुछ समय हूँ तो आप मेरे स्टूडेंट मेरे और मेरे कलीग्स के जैसे ही है, तो मैं आपको भी जरूर आज एक चीज समझाना चाहूंगी। अगर आपको यूएस अप्लाई करना है तो यूएस स्टडी वीजा अप्लाई करने के लिए पहली 2-4 चीजें आपको जो ध्यान में रखनी है वो यही रखनी है। सी वहां पर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं, यूएस यूनिवर्सिटीज आर हाईली रैंक्ड यूनिवर्सिटीज। अब मैं अगर बात करूं यूएस की कुछ यूनिवर्सिटीज, मैं आपको कुछ टेस्ट के नाम आज लूंगी जो आप अगर एक स्टूडेंट है और यूएस अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कैसे अप्लाई करें। So please, Amandeep, please talk to your application, your filing ma'am for the same. You can also call Navdeep ma'am for the same or your counselor. तो वो आपकी ज्यादा हेल्प कर सकेंगे मुझसे ज्यादा इस चीज में। तो स्टूडेंट्स जो आप हमारे ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं वो अपने काउंसलर्स को या आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए अपना फाइल नंबर, सो आई कैन आंसर। रसीव तेजी, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। मेरा तो मोटिव ही यही है आप लोगों के साथ जुड़ूं और आपकी क्वेरीज सॉल्व कर सकूं। तो मैं यूएस स्टडी वीजा के बारे में थोड़ा सा बता रही थी। तो हाँ, हम कभी भी बेसिक्स नहीं बता पाते। तो यूएस स्टडी वीजा की अगर मैं बात करूं तो यूएस स्टडी वीजा के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है तो वो ये चीज जरूर ध्यान में रखकर अप्लाई करे कि कुछ टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं व्हेन इट कम्स टू सम यूनिवर्सिटीज एंड सम नॉट। पहली चीज जो होती है वो ये होती है कि अगर आप यूएस स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप 2 चीजें चेक कीजिए। एक 12th वाला बच्चे के लिए जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं एसएटी, आईएलटीएस और पीटी दे सकते हो। जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जीआरई, जीमैट और आईएलटीएस एंड पीटी होता है। अब ये जो एससीटी, जीआरई, जीमैट, these are the aptitude tests that you need to give when you are applying for the US institution. Earlier it was there, बट अगर अभी मैं बात करूं तो अभी क्या हो गया, अब आपको ये जो टेस्ट है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत अच्छी लेवल हाईली रैंक यूनिवर्सिटीज है
उन्होंने ये वेव ऑफ कर दिए हैं। तो आपकी बस ये एक टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट थी वो कम हो गई है। प्लस मैं ये इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि जब भी कोई बच्चा ना यूएस अप्लाई करने का सोचता है तो वो यही चीजें सोचता है कि मुझे जीमैट देना पड़ेगा, मुझे जीआरई देना पड़ेगा, मुझे एसएटी देना पड़ेगा। मैं उन स्टूडेंट्स को ये समझाना चाहती हूँ कि अभी तो जो यूएस यूनिवर्सिटीज है, इवन जो यूएस वीजाज है, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर के बेसिस पर भी आ रहे हैं। एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन ने कभी भी आपको कोई रॉन्ग कमिटमेंट वेदर इट्स कनाडा, यूके और यूएस कभी भी नहीं दी। मैं यूके में बहुत कम स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करती हूँ कि वो एमओआई के बेसिस पर अप्लाई करें। मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो 10 पॉइंट्स आपके इंग्लिश के है ना, प्लीज आईएल्स दे दो तभी यूके अप्लाई करो। तो ये जो कुछ मेजर चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये बहुत मेजर पार्ट्स रहेंगे, वो आप ध्यान से रहकर सुनिएगा। फिर कोर्सेज के ऊपर आते हैं। कोर्सेज जो हमने यूएस और यूके में, थोड़ा सा दोनों सेम लिंक कर रही हूँ क्योंकि काइंड ऑफ सेम है हमारे लिए, ये सेम थोड़ी सी इनकी प्रोसेस चलती है, थोड़ी सी प्रोसेस सेम है, बाकी तो एंटायरली डिफरेंट कंट्रीज है। तो जो यूएस में है वो आपको आइल्स, नॉन आइल्स के बेसिस पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। जो कोर्सेज रहते हैं वो सिर्फ डिग्रीज रहती हैं। एसोसिएट डिग्री मिलेगी 2 साल की आपको मास्टर्स डिग्री मिलेगी, आपको बैचलर्स डिग्री मिलेगी। बैचलर्स डिग्री आपकी 4 साल की रहेगी, एसोसिएट डिग्री आपकी 2 साल की रहेगी। देन फिर आपकी जो यूके की मैं बात करूं, उनमें जो डिग्रीज होती है वहां पर 3 साल की आपको बैचलर्स डिग्री होती है। सो ये आपकी थोड़ी सी जनरल चीजें थी जो मुझे बतानी थी। यूएस में अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, आपको स्टेम कोर्सेज नॉन स्टेम दोनों में मिलते हैं, आपको 1 साल की ओपीटी। बट अगर आप स्टेम एक्सटेंशन चाहते हैं तो आपको स्टेम कोर्सेज में अप्लाई करना पड़ता है, जो आपको 2 साल की एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है फॉर वर्क का। स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। मैं अभी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, आपको इतना क्लियरली नहीं बता पाऊंगी। मैं जब भी कभी अब इसके बाद लाइव आऊंगी तो मैं जो है वो कनाडा तो आपको पता है, बेसिक्स आपको आपके पता है, तो मैं दूसरी कंट्रीज के बारे में भी आपको जरूर बताना चाहूंगी। सोहन आप पूछना क्या चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए इस चीज के बारे में। आई विल श्योरली आंसर। स्पेशल केयर काउंसलिंग इन सीडीआई कॉलेज क्यूबेक, तो आप इसके बारे में क्या पूछना चाहते हैं? आप उस कोर्स के बारे में पूछना चाहते हैं, आप कॉलेज के बारे में पूछना चाहते हैं? आप ये चीज मुझे जरूर बताइए। देन मैं कुछ और स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे वो जरूर थोड़ा सा पीछे जाकर भी आंसर करूंगी। मैं शायद हिमांशु का क्वेश्चन आंसर कर चुकी हूँ, वो भी हिमांशु को अपना आंसर मिल गया हो। Could you please tell me? I have answered this question also. So क्वारंटीन फैसिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो काफी कॉलेजेस दे रहे हैं हमें क्वारंटीन फैसिलिटीज ऑल्सो। एंड अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छे ऑप्शंस आपके लिए, नाइग्रा इज ऑल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स। इवन मैं बात करूं यूसीडब्ल्यू इज ऑल्सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स। So these are the kind of facilities that are given. Colleges हाफ शेयर भी कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। अभी जो अगर मैं बात करूं तो क्वारंटीन के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात कर लें, जो बच्चों के वीजाज आ गए हैं, बहुत बच्चों को वीजाज मिल रहे हैं एंड आई होप उनको वीजाज मिलते ही रहे। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो आपको 3 दिन की जो ट्रैवल है, 3 दिन का जब आप ट्रैवल करते थे, जो 3 दिन का होटल बुकिंग है वो आपको करानी मैंडेटरी है। और जब हमारे साथ मिस्टर सौरभ जुड़े थे ना फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट कॉलेज, ही इज ऑल्सो IRCC मेंबर, तो ही वाज टेलिंग अस कि अगर जो बच्चा नहीं करवाता अपना क्वारंटीन बुक और वो वहां पहुंच जाता है तो ही नीड्स टू पे फाइन एंड दैट इज वेरी हाई। तो ये चीज ऑल्सो आपको ध्यान में रखकर ही चलनी है। मैम फ्लाइट 21 दिन क्लासेस से पहले ही करानी जरूरी है या जल्दी भी करा सकते हैं? करण भी उतना ही कराएंगे तो बढ़िया रहेगा, 21 दिन पहले ही। एंड स्टूडेंट्स आपकी जो कॉल है शायद मैं पिक नहीं कर पा रही हूँ, एंड आप प्लीज कॉल्स करते रहिए क्योंकि हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं वो आपकी कॉल जरूर पिक करेंगे। आपको मुझसे बात करनी हुई आप अपना नंबर दे सकते हैं एंड मैं आपको आंसर जरूर कर दूंगी। हिमांशु पीटी स्टूडेंट्स विद गैप, सो गैप की कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट का पीटी के साथ गैप भी है, ठीक, गैप की अगर मैं एक बात करूँ ना, मैं आज गैप के बारे में बात करना अगर चाहूँ कनाडा में,
तो गैप इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल इन कनाडा। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको गैप के साथ आपको वीजाज नहीं मिलते। हमारे ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं 13 साल का गैप, 15 साल का गैप, 10 साल का गैप, 7 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, मतलब ये क्राइटेरिया है जो बच्चों के गैप्स होते हैं उनके साथ भी वीजाज आए हैं। तो आई वुड नॉट से कि गैप है तो कोई दिक्कत आएगी। जो गैप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फॉर श्योर मैं ये एक चीज रेकमेंड कर सकती हूँ, जिसकी एमबीए जैसे कोर्सेज हो गए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आप पोस्ट ग्रेड लेवल के कोर्सेज ले लें, कॉलेजेस में कोई अच्छे पोस्ट ग्रेड लेवल कोर्सेज ले लें, रिलेटेबल कोर्सेज हो, आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेबल कोर्सेज हो, फिर आपको दिक्कत नहीं आती। गैप भी दो तरह के होते हैं, वेदर इट्स जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड। जो अनजस्टिफाइड गैप होता है उसके केस में मैं अगर बात करूं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अब किसी ने 10 साल से कुछ भी नहीं किया तो मैं क्यों आपको ऐसे बोलूं कि नहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, देन इन दैट केस यू वुड बी हैविंग अ प्रॉब्लम। बट कोई 15 साल से मैनेजर लेवल जॉब कर रहा है, इट इज ऑल फाइन, यू कैन गो फॉर स्टडीज आल्सो। हम फ्लाइट मैं ऑलरेडी आंसर कर चुकी हूँ। पिकअप दी कोई मेल नहीं आई, पेमेंट येस्टरडे कितनी सी रमन आ जाएगी, डू नॉट वरी। आपका अगर पेमेंट अगर हो चुकी है तो यू विल गेट द रिवर्ट बैक फ्रॉम द कुरियर सर्विस आल्सो। 17 फरवरी फाइल लॉन्च की थी, 5 मार्च बायोमेट्रिक, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इट विल टेक टाइम बिकॉज अभी एक ही महीना हुआ है, इट विल टेक टाइम, डू नॉट वरी। मैं फाइल रिव्यू स्टार्टेड 10th मार्च एंड अपडेटेड व्हेन विल आई गेट माय रिजल्ट इन एसडीएस के, वेदर इट्स आई वुड से अगर 10 मार्च को रिव्यू स्टार्ट हो गया, मेडिकल भी अपडेट हो गया, तो ये जो कुछ दिन है इनमें ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। एंड आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। अभी बस मैं यही कहना चाहूंगी जाने से पहले कि अगर आपकी जो क्वेरीज है, आप सर से मिलना चाहते हैं तो आज आप अमृतसर ऑफिस जा सकते हैं। जो भी नए स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं, आप गुरप्रीत सर को मिलना चाहते हैं तो आप हमारे मोहाली ऑफिस आ सकते हैं। आप मुझे भी मिलना चाहते हैं कभी भी तो आप हमारे मोहाली ऑफिस आ सकते हैं। हमारे जो ऑफिस हैं वो जलंधर, लुधियाना, मोगा, अमृतसर, बठिंडा, चंडीगढ़ एंड मोहाली में है। तो आप कभी भी, वडोदरा, अगर आप कोई स्टूडेंट आए, मुझे गुजरात से भी कॉल्स आई, वो हमें आती रहती है, तो गुजरात वाले स्टूडेंट्स कंसिडर कर सकते हैं हमारे वडोदरा ऑफिस जाना। वहां जो हमारे वहां पर एग्जीक्यूटिव है, उनका नाम है मिस हेतल, जो हमारे वहाँ के मैनेजर हैं, वो आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। एंड कोई भी स्टूडेंट अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, एमबीए इज अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर कोई स्टूडेंट लॉ ग्रेजुएट है तो आज हमने जेआईबीसी के बारे में जो 2 कोर्सेज है, बट वो दोनों ही बहुत यूनिक है। एंड ऐसे कोर्सेज मुझे एज सच किसी भी और कॉलेज में दीज कोर्सेज आर नॉट अवेलेबल। सो अगर कोई भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहे आज भी जेआईबीसी, $150 एप्लीकेशन फीस जरूर है, बट दे नेवर चार्ज फॉर एनी प्री असेसमेंट चार्जेस। प्री असेसमेंट चार्जेस आर कि आप असेस करवा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं, कि आपको ऑफर मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। सो उनके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, वी विल गेट यू द बेस्ट ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। एंड आई होप मैंने सारे आंसर्स आपके कर दिए हैं। एंड आप अगर कुछ भी आपके मन में डाउट्स रह जाते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप। मेरी एक और आज उन स्टूडेंट से यही उम्मीद रहेगी, तो पैर को फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ कुछ नए अपडेट शेयर करेंगे, किस तरह के बच्चों की वीजाज आए, कैसी उनकी प्रोफाइल्स रही, वो हम जरूर शेयर करेंगे आपके साथ। एंड मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि प्रोफाइल 2 सिमिलर हो सकती हैं, रिजल्ट्स मैटर कर सकते हैं, बट अगर आप पॉजिटिविटी के साथ ही अपना डे स्टार्ट करेंगे, जैसे मैं आगे जब भी लाइव आती हूँ ना, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ पॉजिटिव कर सकूं, कि आपका जो दिन है वो पॉजिटिविटी के साथ निकले, और उन बच्चों को ये जरूर बता सकूं आज मैंने दिन शुरू किया है, पूरा दिन है मेरे पास, अगर आप अभी अप्लाई करने का सोचेंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपके पास एक अच्छे ऑप्शन अवेलेबल होंगे। अगर आप वो कर देंगे ना, थोड़ा सा मिस आउट कर देंगे अपनी इंफॉर्मेशन में मिस आउट कर देंगे अपनी सीट्स को, तो फिर आपको वो राइट ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। डेडलाइंस होती है, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी की डेडलाइन होती है। मैं यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको स्पेसिफिकली बता दूं, यूनिवर्सिटीज के जो मेजर कोर्सेज अवेलेबल होते हैं वो उनके सितंबर में अवेलेबल होते हैं। अगर आप कोई राइट कोर्स यूनिवर्सिटी में देखना चाहते हैं, नेक्स्ट सितंबर मिलेगा। तो इसके लिए तो कभी भी यूनिवर्सिटी जो बैचलर्स डिग्री वाला स्टूडेंट है ना, वो कभी भी अपनी जो प्रोसेस है ना, उसको तो एज सून एज दे कैन
स्टार्ट करनी पड़ती है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स बने रहने के लिए। बहुत अच्छा था, आज काफी समय आपके साथ जुड़ी रही, JIBC के बारे में जाना। फिर से जुड़ूंगी आपके साथ दोपहर के समय 3:30 के करीब कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।